हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से फटाफट आ जाइए और बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है। क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हो? जल्दी से बताइए। और जल्दी से फटाफट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की सेकंड क्लास में आ जाइए और सबको बोलिए, बताइए कालराज जी आ गए हैं। कालराज जी आ गए हैं, कालराज जी आ गए हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की सेकंड क्लास लेके कालराज जी आ गए हैं। जल्दी से सबको बुला लो फटाफट। जल्दी से सबको बुला लो, बोलो कालराज जी आ गए हैं, कालराज जी आ गए हैं और कालराज जी आ गए हैं। जल्दी से सबको बुला लीजिए। जल्दी से फटाफट बुला लो। बताओ मेरी आवाज आ रही है? पहले बताओ मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो सही आ रही होगी बिल्कुल, है ना? जल्दी से सबको बुला लो, बोलो कालराज जी आ गए हैं, कालराज जी आ गए हैं, कालराज जी आ गए हैं। जल्दी से सबको बुला लीजिए फटाफट। इन्वेंट्री सॉरी, इन्वेंट्री कह रहा हूं। हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की सेकंड क्लास लेके आ गए हूं। अगर आपने इन्वेंटरी की फर्स्ट क्लास नहीं ली थी तो आप कोई नहीं, सेकंड क्लास ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्लास इसके बाद देख लीजिएगा। आ जाइए। राम राम जी, जय सिया राम। कालराज जी, जय सिया राम। गुड इवनिंग जी। कालराज जी आ गए हैं, कालराज जी आ गए हैं। संभव जी, हाँ सर, 4K में, वेरी नाइस। सर कल वाले क्वेश्चन करवा दो, नहीं समझ में आया था प्लीज। अबे पागल है क्या? हर्षित दोबारा एक ही चीज बार बार कराता रहूं क्या? दोबारा जाके देख। फर्स्ट क्लास मिस हो गई थी, क्या ये समझ में आएगा? हाँ आ जाएगा। अगर फर्स्ट क्लास मिस हो गई कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। अगर गौरव जी ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस दे रखा है तो पहले आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल के वो सस्पेंस हटाना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल अकाउंट करना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन मैंने कराए थे, वहां जाके चेक कर दो। चले चले चले। चलो जल्दी अब कहानी शुरू करते हैं। अबे कितनी बार बताऊं गौरव एक एक सवाल को? जल्दी आइए। अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बात करें तो हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्वेश्चन नंबर 3 किया था पहले लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिखाया था कंपैरिजन मेथड, कन्वर्जन मेथड से। जितना डाटा दे रखा था उस सारे डाटा को कन्वर्ट करके कैसे आप कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे वो दिखाया था। मैंने आपको सिंपल सी बात दिखाई है कि जब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कर रहे हैं, सामने स्क्रीन पे देखो, जब आप किसी भी कंपनी का किसी भी क्वेश्चन में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड लगा रहे हैं, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो पेपर में कन्वर्जन मेथड सबसे ज्यादा आता है। और कन्वर्जन मेथड में आपको आधे अधूरे डाटा जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी मदद से क्या बनाना पड़ता है? ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तक पहुंचने से पहले आपको 4 लेजर बनाने पड़ते हैं, 4 मेन लेजर, 4 नहीं सॉरी 6 लेजर। याद रखो, सिंगल एंट्री में आपको सबसे पहले ये 6 लेजर बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से 6 लेजर सबसे मेन है मैं आपको बता देता हूं, एक बार आप भी नोट कर लो, आप भी चार्ट बना लो। आपको लेजर बनाना पड़ेगा 6 लेजर में से डेटर का अकाउंट, आपको बनाना पड़ेगा क्रेडिटर का अकाउंट, आपको बनाना पड़ेगा बीआर का अकाउंट, आपको बनाना पड़ेगा बीपी का अकाउंट, आपको बनाना पड़ेगा कैश का अकाउंट और आपको बनाना पड़ेगा बैंक का अकाउंट। इसके अलावा आपको किसी का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। ये 6 लेजर बनाने के बाद ही आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। सर इस 6 में से कौन से लेजर बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे, कैसे पता लगेगा? बाबू देखो, सिंपल सा तरीका बताता हूं। कौन सा लेजर बनेगा कौन सा नहीं बनेगा उसका सिंपल सा ऑप्शन है। अगर आप लेजर बनाते समय आप ये देख लेना किसका ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। अगर जिस डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो डेटर का लेजर बनेगा। क्रेडिटर का गिवन है तो क्रेडिटर का बनेगा। बीआरबीपी में से बीआरबीपी का गिवन नहीं है तो लेजर नहीं बनेगा। कैश और बैंक कंबाइंड दे रखा है तो एक ही लेजर बनेगा। मतलब आपको ये 6 लेजर बनाने हैं, इस 6 लेजर के बाद ही क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा। सर डेटर क्रेडिटर का लेजर बनेगा कैसे? देखो, जैसे मैं एग्जांपल 4 दिखाता हूं, इसमें डेटर क्रेडिटर का लेजर ही बनाना है। आपसे कह रहा है नीचे दी गई जानकारी से टोटल सेल निकालिए और टोटल परचेज निकालिए। तो मैं आपसे टोटल सेल और टोटल परचेज निकालनी है। आप मेरे को बस इतना बताओ, टोटल सेल डेटर के लेजर से निकल जाएगी, डेटर के लेजर से क्रेडिट सेल निकल जाएगी, कैश सेल जोड़ूंगा टोटल सेल आ जाएगी। टोटल परचेज के लिए अगर मैं क्रेडिटर का लेजर बना दूं तो क्रेडिट परचेज आ जाएगी। कैश परचेज जोड़ूंगा तो मेरी टोटल परचेज आ जाएगी। तो यानी मेरे को यहाँ 2 लेजर बनाने पड़ेंगे, एक डेटर का एक क्रेडिटर का। अब क्या क्या गिवन है जरा मेरे साथ उसकी एंट्री बनाते जाओ। सबसे पहले आपको डेटर का ओपनिंग गिवन है, क्रेडिटर का ओपनिंग गिवन है, लेजर बना देंगे। बी आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर बी आर आए, आप मेरे साथ इसकी एंट्री बनाओ। अगर आपको बी आर मिले हैं तो इसकी एंट्री बी आर टू डेटर, डेटर के लेजर में चली जाएगी बाय बी आर।
बीपी इशू करें हैं, बीपी इशू करने की एंट्री होती है क्रेडिटर टू बीपी। अगर आप चैट में इस समय एक्टिव हैं तो मैं बस आपसे ये चाहूंगा कि आप इन सारी एंट्रियों को मुझे चैट में लिख के बताते रहें। अगर किसी एंट्री में डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा, एंट्री बना दीजिए, लेजर मैं बना दूंगा। अगला पढ़ना, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर यानी डेटर से पैसा आने की एंट्री कैश टू डेटर। आगे बढ़ो, कैश पेड टू सप्लायर, किसी सप्लायर से पैसा दिया यानी क्रेडिटर को पैसा दिया, एंट्री क्रेडिटर टू कैश, है ना जी। बैड डेट रिकवर्ड, इसकी एंट्री सोचो, अगर कोई पुराना डूबा हुआ पैसा रिकवर हो जाता है ना तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड होती है। ये ना डेटर के लेजर में आती है ना क्रेडिटर के लेजर में, इसकी एंट्री होती है कैश टू बीडीआर। बीडीआर स्टैंड फॉर बैड डेट रिकवर्ड। आगे आओ, बीआर एंडोर्स टू क्रेडिटर, आपने अपना बीआर क्रेडिटर को दे दिया। अगर आप अपना बीआर क्रेडिटर को एंडोर्स करोगे तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर टू बीआर। बीआर डिसऑनर्ड बाय कस्टमर, अब मुझे बताओ, हमें किसी ने बीआर दिया हुआ था, रिटेन किया हुआ था, हमने ड्यू डेट पे पैसा मांगने गए, पैसा देने से मना कर दिया। अगर बीआर डिसऑनर हो जाता है तो क्या एंट्री होती थी, याद करो, हमने बीआर के संडे वाली क्लास में पढ़ा था, मैंने चार्ट बनवाए थे, हम बोलते हैं तू मेरा फिर से डेटर है और बीआर कम हो जाता है, एंट्री डेटर टू बीआर। आगे चलते हैं, डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर यानी सप्लायर ने हमें डिस्काउंट दिया, अगर वो हमें डिस्काउंट दे रहा है तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव हुआ ना। हम एंट्री क्या डालेंगे बताना, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, हमने डिस्काउंट अलाउड किया, बताओ डिस्काउंट अलाउ करने की एंट्री डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, हम डेटर को डिस्काउंट देते हैं, याद रखना। एंडोर्स्ड बीआर डिसऑनर, हमने किसी बीआर को एंडोर्स किया था, हमारे पास एक बीआर था, हमने वो अपने क्रेडिटर को दिया था, ड्यू डेट पे पैसा मांगने वो क्रेडिटर जाएगा। अगर उस क्रेडिटर को पैसा मिल जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला वो डिसऑनर हो गया, वो क्रेडिटर हमसे मांगेगा और हम सामने वाले से मांगेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, तू मेरा फिर से डेटर है। क्रेडिटर को बोलेंगे तू मेरा फिर से क्रेडिटर है, एंट्री होती है डेटर टू क्रेडिटर। अगर संडे वाली क्लास देखी है तो आपको एंट्री समझ में आ रही होगी बड़े आराम से। आगे आओ, सेल रिटर्न की एंट्री होती है सेल रिटर्न टू डेटर, कस्टमर माल वापस कर रहा है। बीआर डिस्काउंट, अगर आपने बैंक से बीआर को डिस्काउंट कराया तो एंट्री होती है बैंक टू बीआर। सर इसमें डिस्काउंट चार्जेस कहाँ है, नहीं है, अगर होते तो बताता, अगर होते तो बताता ना, नहीं है तो मैं क्या करूं, जबरदस्ती थोड़ी लूंगा। मेरे पास है डिस्काउंटेड बीआर डिसओनर, आपके पास एक बीआर था, आपने बैंक को दिया हुआ था, आपने बैंक से डिस्काउंट करा के पैसे ले रखे थे, ड्यू डेट पे पैसा मांगने बैंक जाएगा और बैंक को मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया, और अगर बैंक को नहीं मिला तो बैंक आके आपसे मांगेगा, और आपसे मांगने के लिए क्या करेगा बताओ, आपके बैंक से निकाल लेगा और आप ड्रॉई को बोलोगे तू मेरा फिर से डेटर है और मेरा बैंक कम हो रहा है, लीजिए डेटर टू बैंक। अगर आपको एंट्रियां बनानी आती हैं तो आप बड़े आराम से कोई भी एंट्री बना सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास कैश सेल है, ये मैं क्रेडिट सेल में जोड़ूंगा, टोटल सेल आ जाएगी। मेरे पास कैश परचेज है, मैं इसमें क्रेडिट परचेज जोड़ूंगा, मेरी टोटल परचेज आ जाएगी। मेरे पास डेटर का क्लोजिंग है, मेरे पास क्रेडिटर का क्लोजिंग है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि सर इसमें डेटर क्रेडिटर का लेजर तो बना रहे हो, बीआर का क्यों नहीं बना रहे, बीआर की भी तो एंट्री आई है इतनी सारी, बीपी की भी तो आई है, क्यों नहीं बना रहे। बेटे बीआर बीपी में बना नहीं सकता, किसी भी लेजर को बनाने के लिए लेजर का ओपनिंग क्लोजिंग होना जरूरी है। मेरे पास डेटर और क्रेडिटर का ही ओपनिंग क्लोजिंग है, बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। अगर बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग होता तो मैं उसका लेजर भी बनाता, अब ना चाहते हुए भी मैं बस डेटर और क्रेडिटर का बनाऊंगा और किसी का नहीं। ठीक है, डेटर और क्रेडिटर का, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ सेल निकालनी है, टोटल सेल और टोटल परचेज, दैट्स इट, बस ये निकालनी है। आओ मैं दो लेजर बनाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 है ये मेरा, मेरे 101 का क्वेश्चन नंबर 4 है। पहला लेजर मैं बना रहा हूं डेटर अकाउंट, मेरे साथ साथ बनाइएगा। जितनी ट्रांजैक्शन मेरे को दे रखी है मैं सारी ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दूंगा, मेरा डेटर लेजर बन जाएगा। अगला लेजर क्रेडिटर अकाउंट, बस ये दो अकाउंट बना दो, डेटर और क्रेडिटर का, आपको क्वेश्चन में बस यही मांग रहा है। उठा लीजिए रजिस्टर और मेरे साथ साथ करिए बेटे, आज ना मेरे को क्वेश्चंस कराने हैं ज्यादा और मैं बातें करूंगा आपसे थोड़ी सी कम। आज ना हम ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस करेंगे वरना टाइम निकल जाएगा, क्वेश्चन में करा नहीं पाऊंगा। तो आज का ज्यादा ध्यान हम क्वेश्चंस पे लगाएंगे, ठीक है। आज मैं ज्यादा चैट भी नहीं देखूंगा, मैं आशा रखता हूं कि आप चैट में इधर उधर की बातें करने के बजाय आप चैट में मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। जल्दी आओ, सबसे पहला काम डेटर का बीडी,
डेटर के लेजर में टू बैलेंस बीडी ओपनिंग और बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग। क्या मेरे पास डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग है? क्लोजिंग है 82, ओपनिंग है 70। ओपनिंग 70, क्लोजिंग 82। क्रेडिटर के लेजर में आऊं तो बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिटर लायबिलिटी है, बीडी बाय में आता है। टू बैलेंस सीडी, क्रेडिटर का एक बार बीडी सीडी बताना। क्रेडिटर का बीडी 81, क्लोजिंग 95। 81 और 95 लीजिए, मैंने बीडीसीडी डाल दिया। बीआर और बीपी का मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, मैं लेजर नहीं बना सकता, और वैसे भी मेरे को क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज निकालनी है। उसमें बीआर बीपी का कोई लेना देना नहीं होता तनिष जी। तनिष जी, बीआर और बीपी का मैं जब तक ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा लेजर नहीं बनाऊंगा। जल्दी आइए, आगे चलिए। सबसे पहली ट्रांजेक्शन, बीआर मिला डेटर से, बीआर टू डेटर 47, डेटर के लेजर में बाय बीआर, डेटर के लेजर में बाय बीआर 47, बस ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दो। बीपी मिलने की एंट्री 53, क्रेडिटर टू बीपी, क्रेडिटर के लेजर में टू बीपी। मैंने आपको सारी एंट्रियां एक जगह पे लिख दी हैं, बस आपको वो एंट्रियां पोस्ट करनी है। 53, 1,36,000 का कैश रिसीव हुआ, कैश टू डेटर, डेटर के लेजर में बाय कैश, कलेक्शन आई 136। क्रेडिटर को पेमेंट करी 172, क्रेडिटर टू कैश, क्रेडिटर के लेजर में टू कैश, पेमेंट करी 172। और कोई जानकारी? कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, इस एंट्री को फोकस करो। 16,000 का बैड डेट रिकवर्ड हुआ, ये डेटर के लेजर में नहीं आएगा, इसकी एंट्री है कैश टू बीडीआर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। इसमें ना डेटर का नाम आ रहा है ना क्रेडिटर का नाम आ रहा है, तो ये एंट्री पोस्ट नहीं होगी। ये 16,000 मेरे किसी काम का नहीं है। एंडोर्स किया क्रेडिटर टू बीआर 27,000, क्रेडिटर के लेजर में टू बीआर 27,000 एंडोर्स करने की एंट्री। अगली, डेटर टू बीआर, डेटर के लेजर में टू बीआर 5,000, डेटर के लेजर में टू बीआर 5,000 डिसोनर होने की एंट्री। फिर क्या है जी 5,000 के बाद? क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर के लेजर में टू डिस्काउंट रिसीव 7,000, डिस्काउंट रिसीव 7,000। और क्या जानकारी है? डिस्काउंट अलाउड 9,000, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डेटर के लेजर में बाय डिस्काउंट अलाउड 9,000। और क्या जानकारी है मेरे पास? डेटर टू क्रेडिटर 3,000, डेटर के लेजर में टू क्रेडिटर 3,000 और क्रेडिटर के लेजर में बाय डेटर 3,000। याद रखना, लेजर उसका बनेगा जिसका ओपनिंग क्लोजिंग है, वरना लेजर नहीं बनेगा। अगली एंट्री है मेरी सेल रिटर्न टू डेटर, डेटर के लेजर में बाय सेल रिटर्न 11,000, बाय सेल रिटर्न 11,000। और क्या जानकारी है जी? बैंक टू बीआर, ये एंट्री डेटर और क्रेडिटर दोनों के लेजर में नहीं जाएगी, क्योंकि इस एंट्री को देखो, इसमें एंट्री का नाम में डेटर भी नहीं है क्रेडिटर भी नहीं है, ये किसी काम की नहीं है। डिस्काउंट डेटर टू बैंक, डेटर के लेजर में टू बैंक, बीआर डिस्काउंट किया था, डिसोनर हो गया 2,000। इसके अलावा मेरे पास कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, डेटर के लेजर में निकलनी चाहिए क्रेडिट सेल। एक बार डेटर का लेजर बंद करके क्या आप मुझे क्रेडिट सेल बता सकते हो? बैलेंसिंग फिगर, आपकी क्रेडिट सेल क्या आ रही है, बस मुझे वो बता दो। 47, 136, 9,000, 11,000, 82, -70, -5, -3, -3, -2। क्या आपकी 2,05,000 आ रही है? क्या आपकी क्रेडिट सेल 2,05,000 आ रही है? मेरी तो 2,05,000 आ रही है। 47, 136, 9,000, 11,000, 82, 70, 5, 3, 2 और 2,05,000। एक बार मेरे लिए बाय क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं? क्रेडिट परचेज, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिटर के लेजर में क्रेडिट परचेज निकलती है बाबू। 53, 172, 27,000, 7,000, 95, -81, -3। 270 आ रही है क्या? मेरी 270 आ रही है, 270, 270 की मेरी आ रही है क्रेडिट परचेज। अब क्वेश्चन ने मेरे से टोटल सेल मांगी थी। टोटल सेल होती है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल।
क्या मेरे पास क्वेश्चन में कैश सेल है? जी हाँ, 168,500, 168,500। और मेरी क्रेडिट सेल है 205, 205। इन्हें जोड़ दीजिए। 168,500 प्लस 2,05,000 इज 373,500। ये लीजिए आपकी टोटल सेल। हालांकि सेल रिटर्न माइनस करके नेट सेल भी निकाल सकते हैं, बट उसने मेरे से टोटल सेल मांगी है खाली। टोटल परचेज कैसे निकालूं? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, ये दोनों जोड़ दीजिए। मेरे पास कैश परचेज है 197,800, 197,800, और क्रेडिट परचेज आई है 270। इन दोनों को जोड़ दीजिए। 197,800 प्लस 270, 467,800। लीजिए, राना जी, खत्म। यही पूछा था आपसे। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं निकालना। कई बार 5-5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आते हैं। 5 नंबर में वो आपसे ये कह रहा है प्रॉफिट प्रॉफिट मत निकालो, खाली टोटल सेल और टोटल परचेज निकाल दो। ये सिंगल एंट्री के 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बहुत। कई बार 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बहुत। यहां आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना, यहां आपको बस सेल निकालनी थी, टोटल सेल टोटल परचेज। बड़े क्वेश्चन में बहुत काम आती है ये। आओ एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन कराता हूं, चलो। भाई जिस भी चीज का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है ना, वहां पे उसका लेजर बनेगा, वरना लेजर नहीं बनेगा। जैसे अब मेरे सामने ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो। मिस्टर जेड जो कह रहा है, उसने आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है। ये आपकी ओपनिंग है, ये आपकी क्लोजिंग है। बैंक का ओपनिंग गायब है, क्लोजिंग दे रखा है, बैंक का लेजर बनेगा। डेटर का ओपनिंग गायब है, क्लोजिंग दे रखा है, डेटर का लेजर बनेगा। क्रेडिटर का ओपनिंग गायब है, क्लोजिंग दे रखा है, क्रेडिटर का लेजर बनेगा। क्या इसमें बीआर का बनेगा? नहीं। क्या इसमें बीपी का बनेगा? नहीं। भाई 6 लेजर बनते थे, 6। कौन कौन से 6 लेजर? डेटर, याद करो, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, कैश, बैंक, बस ये 6 लेजर। अब इस क्वेश्चन में 3 ही बन रहे हैं ना, तो बीआरबीपी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, बीआरबीपी का नहीं बनेगा। और कैश भी नहीं है, बैंक है, तो बैंक का बनेगा, बस। आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग है, नीचे पढ़ना। रिसीव फ्रॉम कस्टमर, डेटर से पैसा आया, डेटर से पैसा आने की एंट्री बैंक टू डेटर। क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री क्रेडिटर टू बैंक। 5,000 की एडिशनल कैपिटल लगाने की एंट्री बैंक टू कैपिटल। फिक्स्ड एसेट बेची है 1,750 रुपए की, और जो फिक्स्ड एसेट बेची है ना, उसकी बुक वैल्यू थी 2,500। यानी आपने 2,500 की चीज को 1,750 में बेचा। अब एंट्री सोचो इसकी। आपकी 2,500 की फिक्स्ड एसेट को आपने 1,750 में बेचा। यानी आपका बैंक बढ़ा 1,750, 1,750। लॉस हुआ आपको 750 का, और आपकी फिक्स्ड एसेट्स कम हो गई 2,500। एंट्री क्लियर है? हाँ ना बोलो। एंट्री लिखो ना यार, चैट में एंट्री लिखो यार। एक्सपेंस पे करे 49,250, एक्सपेंस टू बैंक। ड्रॉइंग करी आपने 25,000, ड्रॉइंग टू बैंक, ड्रॉइंग टू बैंक। फिक्स्ड एसेट खरीदी 5,000 की, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। इसके अलावा आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यानी सीओजीएस। आप में से किसी को याद है सीओजीएस का एक फॉर्मूला होता था? सीओजीएस का फॉर्मूला याद है आप में से किसी को? सीओजीएस के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक छोटा फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी लिख के दिखाता हूं आपको, लिख के दिखाता हूं, तब याद आएगा। प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट। अब मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी जलील है जो ये ना जानता हो कि 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 1/4 ऑफ कॉस्ट। ये तो जानते हो, हाँ ना बोलो। अब इसके अंदर मेरे से ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट मांग रहा है। ये है सिंगल एंट्री का कंबाइंड क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। लेकिन मुझे पहले 3 लेजर बनाने पड़ेंगे, एक बैंक का लेजर, एक डेटर का लेजर, एक क्रेडिटर का लेजर। ठीक है जी, और ओपनिंग बैलेंस शीट भी। तो आपको मेरे साथ शुरू करना पड़ेगा, आना जरा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ आओ। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे को क्या क्या बनाना है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला लेजर बैंक का बना रहा हूं, मेरे साथ बना लीजिएगा। बैंक के बाद अगला लेजर डेटर का और एक लेजर क्रेडिटर का। बैंक,
डेटर बैंक डेटर और क्रेडिटर, बस ये लेजर बना दीजिए। ये 3 लेजर बना दो, बैंक डेटर क्रेडिटर, और कोई लेजर नहीं बनाना। बीआर का इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, और कैश का इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि कैश का भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। मैंने 3 खांचे बना लिए। जल्दी आइए, सबसे पहला काम, एसेट का ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बीडी। एसेट बैंक का ओपनिंग बाय बैलेंस कैरी डाउन बैंक का सीडी। बैंक एक एसेट है, बीडी 2 में शुरू होता है इसका। बैंक का बीडी मेरे को पता नहीं है। बैंक का बीडी तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बट सीडी 50,000 है, ये मालूम है। डेटर का बीडी भी 2 से शुरू होता है, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। आई गेस मेरे पास डेटर का भी बीडी नहीं है, बीडी नहीं है, सीडी है 87,500। अच्छा, बीडी इसका भी बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्रेडिटर के लेजर में बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, टू बैलेंस सीडी। अगर मैं ये देखूं तो इसका बीडी भी नहीं पता, सीडी 46। इसका बीडी भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, सीडी 46। ना मेरे पास क्रेडिटर का बीडी है, ना मेरे पास डेटर का बीडी है, ना मेरे पास बैंक का बीडी है। ये तीनों मेरी बैलेंसिंग फिगर आएंगे, याद रखना। चलो शुरू करूं। अब मेरे पास जो जानकारी है मैं पोस्ट कर रहा हूं। बस पहली, डेटर से पैसा आया 340, बैंक टू डेटर, बैंक के लेजर में टू डेटर 340, और डेटर के लेजर में बाय बैंक। बस एंट्री पोस्ट कर रहा हूं, लेजर पोस्टिंग 340। और क्या एंट्री है? क्रेडिटर को पैसा दिया 280, क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर में बैंक में बाय क्रेडिटर 280, और क्रेडिटर में टू बैंक 280। बस एंट्री पोस्ट करते जाओ और कुछ नहीं करना। आप एंट्रियां आपको आती हैं, बस एंट्रियों को उठा के लेजर में डाल दो, अपने आप लेजर बंद होता चला जाएगा। कैपिटल लगाई 5,000 की, बैंक टू एडिशनल कैपिटल, बैंक के लेजर में टू एडिशनल कैपिटल 5,000 रुपए। और कोई जानकारी? फिक्स्ड एसेट बेची 1750 की, बैंक टू फिक्स्ड एसेट, बैंक के लेजर में टू फिक्स्ड एसेट 1750। अच्छा, बैंक में 1750 आएगा, लॉस पीएनएल में जाएगा। और कोई जानकारी? एक्सपेंस करे 49,250, बैंक के लेजर में बाय एक्सपेंस 49,250। और कोई जानकारी? ड्राइंग करी 25,000 की, ड्राइंग टू बैंक, बैंक के लेजर में बाय ड्राइंग 25,000। और कोई जानकारी? फिक्स्ड एसेट खरीदी 5,000 की, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, बैंक के लेजर में बाय फिक्स्ड एसेट, बाय फिक्स्ड एसेट 5,000। मेरे पास क्वेश्चन में जितनी जानकारी थी मैंने डाल दी। अब अगर मैं अपने पास और कोई जानकारी है उसका इस्तेमाल करूं तो मेरे पास एक जानकारी और है। ठीक है, मेरे पास सीओजीएस की जानकारी है। मैं एक काम करता हूं, सीओजीएस का बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के देखता हूं एक बार। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक बड़ा वाला फॉर्मूला होता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो क्लोजिंग स्टॉक है 260, सॉरी सीओजीएस है 260, ओपनिंग स्टॉक है 50,000, नेट परचेज का मेरे को आइडिया नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस 0, और क्लोजिंग स्टॉक है 62,500। बताओ क्या इस फॉर्मूले की मदद से मेरी नेट परचेज आ जाएगी ना? हाँ ना बोलो। 2,60,000 प्लस 62,500 माइनस 50,000, लो 272,500 नेट परचेज है ना जी। अब जरा इसको ध्यान से देखो। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी मेरे को ये नहीं बताया कि कैश परचेज कितनी है और क्रेडिट परचेज कितनी है। तो मैं खुद इस क्वेश्चन में कैश परचेज को जीरो मान रहा हूं। क्यों जीरो मान रहा हूं? मैं ये मान रहा हूं कि ये सारी की सारी क्रेडिट परचेज है। सर ऐसे कैसे मान सकते हो?
भाई मैं इसलिए मान सकता हूं क्योंकि अगर क्रेडिटर का लेजर है तो मतलब क्रेडिट परचेज तो है, तो मैं क्रेडिट परचेज को जीरो नहीं मान सकता, कैश परचेज को तो जीरो मान सकता हूं। नहीं हुई होगी कैश परचेज, ये सारी क्रेडिट परचेज है। परचेज करने की एंट्री परचेज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर के लेजर में बाय क्रेडिट परचेज, ये सारी की सारी मेरी क्रेडिट परचेज हो गई 272,500। भाई मैंने क्या करा, मैंने कैश परचेज को जीरो मान लिया क्योंकि मेरे पास कैश परचेज नहीं है। ये जो मेरी परचेज आई है ये कैश और क्रेडिट दोनों को मिला के है, बट मैं कैश परचेज ढूंढूं कहां से? तो मैंने कैश परचेज को जीरो मान लिया, सारी की सारी क्रेडिट परचेज है। सर क्रेडिट को जीरो मान लेते हैं, अबे भाई जब तेरी किताबों में क्रेडिटर एग्जिस्ट करते हैं तो क्रेडिट परचेज तो जीरो नहीं हो सकती ना, कैश परचेज फिर भी जीरो हो सकती है, क्रेडिट परचेज होगी। एक काम और करो, सीओजीएस का एक और छोटा फॉर्मूला होता था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस है 2,60,000, नेट सेल मेरे को मालूम नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट था कॉस्ट का 1/4। इसकी मदद से आपकी नेट सेल आ जाएगी यार, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 65,260 में प्लस 325, ये मेरी नेट सेल है। फिर से वही कहानी, इस सेल के अंदर कैश सेल भी होगी क्रेडिट सेल भी होगी, मुझे अंदाजा नहीं है कि कितनी कैश है कितनी क्रेडिट है, तो मैं कैश को जीरो मान रहा हूं, इसको क्रेडिट सेल मान रहा हूं पूरे को, मैं पूरे को क्रेडिट सेल मान रहा हूं कि कैश सेल है ही नहीं, ये जो भी है वो क्रेडिट सेल है। चले, तनिष्क का सवाल सुनो। तनिष्क कह रहा है सर आपको क्रेडिटर के लेजर में से क्रेडिट परचेज मिल जाएगी, आप इसको कैश मान लो। अबे भाई जब मेरे को बीडी भी नहीं पता, क्रेडिट परचेज भी नहीं पता, एक लेजर में से दो दो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालू? कॉमन सेंस यूज कर। एक लेजर में जब तुझे ऑलरेडी बीडी बैलेंसिंग फिगर ढूंढना है, उसमें क्रेडिट परचेज भी बैलेंसिंग ढूंढू। सिमिलरली डेटर के लेजर में डेटर का बीडी पता नहीं है, तो मैं क्रेडिट परचेज भी बैलेंसिंग, क्रेडिट सेल भी बैलेंस ढूंढू। कॉमन सेंस यूज कर, क्रेडिट सेल डालूंगा तभी तो पता लगेगी मेरे को बीडी कितना है। हैव सम कॉमन सेंस। चलो, जैसे अब मैं पता कर सकता हूं 340 प्लस 87। भाई सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में ना सारा का सारा खेल एजम्पशन का है, अगर आपने एजम्पशन सही से लगा लिया है तो आप पता कर सकते हो कि क्या गायब था। जैसे इसमें बीडी गायब है तो बीडी ढूंढना है ना, सेल तो हमें पता करनी पड़ेगी, एक लेजर में दो दो बैलेंस कहां से लाऊंगा? 340 प्लस 87,500 माइनस 325, 102,500 का मेरा आ रहा है ओपनिंग डेटर। यही अगर मैं क्रेडिटर का लेजर बंद करूं तो 280 प्लस 46 माइनस 272,500, 53,500 का क्रेडिटर का बीडी आ रहा है। चले, खाना बोलो। और बैंक का लेजर बंद करूं तो बैंक के लेजर का भी बीडी मेरे को पता नहीं था, अब पता लग जाएगा। 62,500 लो, बैंक का बीडी भी पता लग गया। आप बस इतना सुनो, आपको तीन लेजर बनाने थे, बैंक का, डेटर का और क्रेडिटर का, बीआर का नहीं बनाना था, बीपी का नहीं बनाना था, कैश का नहीं बनाना था, तीनों का ओपनिंग गायब था, मैंने ढूंढ लिया। एक छोटी सी जानकारी मेरे पास फिक्स्ड एसेट की भी है, मैं वो भी लिख लेता हूं, मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं इसको 0.1, इसको 0.2, इसको 0.3 दे देता हूं। आप बताना ओपनिंग में फिक्स्ड एसेट कितने की थी? देखो जी, साल का जब शुरुआत हुआ था फिक्स्ड एसेट थी 7,500 की। क्या कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करी है? जी हाँ, 5,000 की फिक्स्ड एसेट खरीदी है, ये देखो, ये देखो 5,000 की फिक्स्ड एसेट खरीदी है। क्या कोई फिक्स्ड एसेट बेची है? हाँ, सोल्ड भी करी है, 1,750 में बेची है और 750 का लॉस हुआ है, यानी 2,500 की थी यूनिट, थी तो फिक्स्ड एसेट 25 ना। बताओ फिक्स्ड एसेट बचनी कितनी की चाहिए थी? फिक्स्ड एसेट 10,000 की बचनी चाहिए थी, और अगर क्वेश्चन में जाके देखो तो आपको कह रहा है 9,000 की बची। कहां गया 1,000? कहां गया? अगर 9,000 की बच रही है तो 1,000 कहां गया? अब इतने समझदार तो आप हो कि डेप्रीसिएशन हो की बैलेंसिंग फिगर, 1,000 की डेप लगी होगी जरूर, सिंपल। आया ना बोलो, ये भी मैंने बैलेंसिंग फिगर ढूंढ लिया। भाई सिंगल एंट्री के क्वेश्चनों में सिर्फ दिमाग एक्टिव रखना है। अगर आपने सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में, जब तक अगर आपने सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में अपना दिमाग भटकाया
किसी सुंदर कन्या की तरफ आपका पेपर में ध्यान गया, तो आपका सिंगल एंट्री का क्वेश्चन मैच नहीं होगा। तो एक बस इस क्वेश्चन को करते समय ना, इधर उधर सुंदर कन्याओं, सुंदर मैडमों की तरफ, और लड़कियों तुम लोग सुंदर लौंडों की तरफ मत देखना। आप अपने दिमाग को क्रिस्टल क्लियर रखना, क्योंकि आपको एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। तो कहां पर कौन सी एजम्पशन लेनी है, उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग भटका तो भैया आंसर गलत आएगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, कुछ ना कुछ भूल जाओगे। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन के लिए इधर उधर दिमाग मत लगाना। मैं गेस्ट पेपर की प्रैक्टिस, इस बार मैं आपको पहली बार सीए फाउंडेशन में, मैं कभी भी ना 2 गेस्ट पेपर से ऊपर नहीं लेकर आया। इस बार सीए फाउंडेशन में मैं 3 गेस्ट पेपर लेकर आऊंगा। तो मैं गारंटी देता हूं कि 2.5 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा। मेरी गारंटी, 2.5 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, आखिरी के आधे घंटे में जहां नजर डालनी है डाल लेना। ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में नहीं, खासकर इस बार मैंने थोड़ा सा अपना पैटर्न बदला है। इस बार गैस पेपर मैंने 3 कर दिए। जल्दी आओ। देखो, ट्रेडिंग पीएनएल बनाने से पहले मेरे को एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ओपनिंग वाली, 1 जनवरी 07 की। ओपनिंग वाली बैलेंस शीट बनानी है, बिकॉज मेरे पास ना कैपिटल फंड नहीं है जो मुझे चाहिए। अब आपको सुन के बहुत बुरा लगेगा कि ये सब करने के बावजूद भी आपका ये सब करने के बाद भी आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी तक हमने जितना किया, दिस ऑल आर कवर्ड अंडर वर्किंग नोट। ये सब कवर होता है वर्किंग नोट के अंदर। ये वर्किंग नोट का पार्ट है। आपने जितना भी किया अभी तक, दिस ऑल इज वर्किंग नोट। नंबर आपको इसके नहीं मिलेंगे। अगर आपने ये सब कर लिया और आपका पेपर मैच नहीं हुआ, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सन ही होती है कि इधर उधर, अबे भाई तू जो मैं कह रहा हूं वो करके चल। जल्दी, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरे पास बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट। एसेट साइड में था बैंक, डेटर, स्टॉक और फिक्स्ड एसेट। और लायबिलिटी में मेरे पास मात्र एक चीज थी, क्रेडिटर। क्या ये सब भर के आप मेरे लिए कैपिटल निकाल सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर? आओ निकाले। देखना यार, मेरे पास बैंक कितने का था? अरे यहां तो है ही नहीं बैंक, तो मुझे लेजर से देखना पड़ेगा मेरा क्या आया था। बैंक आया था 62,500। 62,500। डेटर कितने का आया था मेरा? 102,500। 102,500। क्रेडिटर कितना आया था मेरा? 53,500। 53,500। और स्टॉक था 50,000 ओपनिंग में। और फिक्स्ड एसेट थी 7,500। 62,500, 102,500, 50,000, 75। 2,22,500 में से 53,500 गए। 1,69,000 आ रही है क्या? बस 1,69,000 आ रही है आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल का टोटल। अब बस आपको कुछ नहीं करना, अब नंबर कमाने के लिए ट्रेडिंग और पीएनएल बनाते चले जाओ। हालांकि देखो, इसे बनाना बहुत आसान है, ट्रेडिंग पीएनएल को फ्री में बनेगा, बड़ी जल्दी बनेगा। लेकिन नंबर सिर्फ इसी के मिलेंगे। अगर ये नहीं बनाया तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन नंबर इसी के मिलेंगे, ये गारंटी देता हूं मैं आपको। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव रहना। मैंने बताया, जहां सुंदर कन्या में नजर गई, सारा काम खराब। जल्दी आओ। ट्रेडिंग की शुरुआत होती है ओपनिंग स्टॉक। मेरा ओपनिंग स्टॉक था 50,000। टू परचेज, क्या मेरे पास परचेज है? जी हाँ, मेरे पास क्रेडिट परचेज है खाली, जो कि मैंने अभी निकाली थी। 272,500। 272,500। बाय में मेरे पास सेल है। जी हाँ, मेरे पास एक ही सेल है, वो भी क्रेडिट सेल, 325। क्या मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है? जी हाँ है। 62,500 था क्लोजिंग स्टॉक मेरा। हाँ, 62,500। डायरेक्ट एक्सपेंस मेरे पास कोई नहीं है, इसको बंद करके मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो। 325 प्लस 62,500 माइनस 50 माइनस 272,500। 65,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। पीएनएल इसी के नीचे बना रहा हूं। अब मेरे को एक्सपेंस बताओ। एक तो मेरे को एक्सपेंस दे रखे थे, एक लॉस ऑन सेल था फर्नीचर पे, फिक्स्ड एसेट पे, और एक डेप्रीसिएशन जो मुझे याद है। एक्सपेंस थे मेरे 49,250। 49,250। लॉस हुआ था 750 का, डेप्रीसिएशन लगी थी 1,000। और कुछ इसमें नहीं था, नेट प्रॉफिट निकाल।
69 में 49, 250, 750, 1000। क्या 14,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है क्या? मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 14,000 रुपए का। दिस इज माई नेट प्रॉफिट। बस कहानी होती जा रही है समाप्त। एक बैलेंस शीट बना दो 31 मार्च 2007 की, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट। ये मैच कर दो तो मतलब आपकी जिंदगी सफल, अगर आपने ये मैच कर दी तो। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, बहुत लेंदी होता है, मैं बार बार बता रहा हूं। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है। कहीं आप सोचो कि सिंगल एंट्री आसान होता है, भैया आसान है, बट लेंदी बहुत है और एक्टिव रहना है। सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में आप भटक नहीं सकते। अगर आप इधर उधर भटके आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, मैं बता रहा हूं। कुछ ना कुछ भूल जाओगे। लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले लिखिए कैपिटल। जरा चेक करना हमारी कैपिटल कितनी आई थी जलीलो, 180, 169। इसमें ऐड करो आपका नेट प्रॉफिट 14,000। अब ये क्वेश्चन करते दौरान आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि बैंक के क्वेश्चन में जाओ, बैंक की लेजर में जाओ। एक बार याद है उसमें एडिशनल कैपिटल आई थी, मुझे तो याद है। आपको याद है कि एडिशनल कैपिटल आई थी? मुझे याद है, जाके देखो एक बार बैंक के लेजर में। ये देखो, बैंक के लेजर में एडिशनल कैपिटल आई थी 5,000 की और ड्राइंग हुई थी 25। अगर आपको ये याद ही नहीं होगी तो क्या आप इसमें 5,000 ऐड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर याद ही नहीं है तो नहीं कर पाओगे। माइनस ड्राइंग 25। ये दो तीन जलील बच्चे बैठे हैं, कह रहे हैं सर स्लो स्लो। अबे भाई तू रिवीजन कर रहा है, पहली बार समझ रहा है क्या ये चैप्टर? तू रिवीजन कर रहा है, तेरा हाथ तेज नहीं चलेगा तो वहां पेपर में करेगा क्या? मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्लो करा देता हूं। तू पेपर में क्या करेगा जलील? चले, क्या मेरे पास क्रेडिटर का क्लोजिंग है? जी हाँ, 46। एसेट साइड में मेरे पास बैंक का क्लोजिंग, डेटर का क्लोजिंग, स्टॉक का क्लोजिंग और इवन फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग भी है। 50, 87,500, 50, 87,500, 62,500 और 9,000 डेप लगाने के बाद एक बार मैच करके देखना क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है। जय बजरंग बली, करो हमारी बैलेंस शीट टैली। 2,09,000 एसेट का, 2,09,000 लायबिलिटी का, लीजिए मैच हो गई। अब ये कितना लेंथी क्वेश्चन है सोचो, कितना लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने डेटर का, बैंक का लेजर बनाया, डेटर का बनाया, क्रेडिटर का बनाया, सीओजीएस निकाला, फिर हमने डेप्रीसिएशन निकाली, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई। ये 5 काम तो मैंने वर्किंग नोट में करे। उसके बाद ट्रेडिंग बनाया, पीएनएल बनाया, बैलेंस शीट बनाई। तो भैया मैं खुद बोल रहा हूं ये लेंथी है। सिंगल एंट्री लेंथी है लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको बस क्वेश्चन को शुरू करना आना चाहिए। और शुरू करने की टेक्निक मैंने आपको सिखाई कि 6 लेजर बनेंगे। अगर अब आपको 6 लेजर बनाने आते हैं तो मैं कह रहा हूं दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपसे मैच होगा, ये मेरी गारंटी है। पक्का? चले, पक्का आगे बढ़ो। एक और मेरे पास इसका बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन इसका, एक बहुत शानदार। मैंने 4 कराया, थर्ड कराया, इसका ये सेकंड क्वेश्चन। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार, पढ़ना। फॉलोइंग आर दी बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर राम ऑन 31 मार्च 2008। 31 मार्च 2008 की बैलेंस शीट है। सबसे अच्छी बात है कि ये प्रीवियस ईयर है और इसमें मेरे पास कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, तो मेरे को पुरानी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे पुरानी बैलेंस शीट बनानी नहीं, मुझे ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, लेजर किसका बनेगा? देखो, कैश और बैंक का लेजर बनेगा क्योंकि दोनों का नाम अलग है। स्टॉक का हम बनाते नहीं है। डेटर का लेजर बनेगा, क्रेडिटर का लेजर बनेगा। मेरे सामने मुझे 4 लेजर बनते दिख रहे हैं, एक कैश का, एक बैंक का, एक डेटर का, एक क्रेडिटर का। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरे स्टडी मटेरियल में नहीं है ऐसा क्वेश्चन। आरकेजी की पावर 2 है ये। चुपचाप इस क्वेश्चन को कर लो, मैं बता रहा हूं, नहीं तो घबराओगे। ये चुपचाप क्वेश्चन कर लो। नीचे आना। अ फायर अकर्ड ऑन द नाइट ऑफ मार्च 2009। कह रहा है जब मार्च 2009 यानी करंट ईयर एंड हुआ ना, तो आग लग गई। डिस्ट्रॉइंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जितने अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमारे पास पड़े थे सारे जल गए। एज वेल एज द क्लोजिंग कैश। कह रहा है जी जितना किताबें पड़ी थी हमारी, किताबों में भी आग लग गई और जितना कैश बचा हुआ था वो भी जल गया।
मतलब क्लोजिंग कैश शून्य है, शून्य। कैश का जितना क्लोजिंग होना चाहिए था वो सारा जल गया, याद रखना। हाउ एवर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर अवेलेबल, क्या क्या जानकारी अवेलेबल है? कह रहा है जी, डेटर एंड क्रेडिटर ऑन मार्च 2009, यानी क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग क्रेडिटर में 20% का इंक्रीज है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। यानी पिछले साल जो डेटर थे 1 लाख, इस बार डेटर 20% ज्यादा है। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 में ना मेरे साथ साथ पॉइंट सॉल्व करते चलो। क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट मेरे साथ सॉल्व करते चलो। सबसे पहला बताना, क्लोजिंग डेटर क्या बोल रहा है वो? क्लोजिंग डेटर पिछले साल के ओपनिंग डेटर से 20% ज्यादा है, मतलब 1,20,000 है, यही कहना चाह रहे हो? अबे भाई आगे जाके तूने कभी, भाई ओ गीगा चंद, भाई गीगा चंद जी जाके शेड्यूल देख लो ना यार, थोड़ी मेहनत कर लो, उसमें लिखा हुआ है। हम सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से ही कर रहे हैं, डेट के साथ, टाइम के साथ, डे के साथ, सब मेंशन है शेड्यूल में। एक बार जाके थोड़ी मेहनत कर लो भाई प्लीज। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पढ़ना। डेटर और क्रेडिटर दोनों में 20% का इंक्रीज है। क्रेडिटर भी पहले 1 लाख के थे ओपनिंग। अगर ओपनिंग क्रेडिटर 1 लाख के थे तो क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के होंगे? क्लोजिंग क्रेडिटर ये भी 20% ज्यादा, +20%, यानी 1,20,000। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नहीं डाले यार, डाल देता हूं यार, इंसान हूं यार, कुछ और भी कर लूंगा। 3 क्वेश्चन है, वहीं से उठा लो यार। क्या यार, और कोई जानकारी है मेरे पास? नेक्स्ट ऑफ, नेक्स्ट ऑफ, ये लाइन पढ़ो, ये लाइन इस चैप्टर का ना क्रक्स इस लाइन में छुपा हुआ है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सिद्धार्थ पढ़ ले। क्रेडिट पीरियड मतलब उधार का पीरियड। डेटर को 1 महीने का उधार देते हैं हम, डेटर को 1 महीने का उधार। मतलब डेटर को बोलते हैं कि आज पैसा, आज मान ले लो, 1 महीने बाद दे देना। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी। मुझे लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी, बिल्कुल बताई थी, कि अगर आपका डेटर पे 1 महीने का उधार है, इसका मतलब डेटर के अंदर जो अमाउंट है ना, वो 1 महीने की क्रेडिट सेल के बराबर है। ऐसी क्रेडिटर को 2 महीने का उधार देते हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं क्रेडिट सेल निकाल सकता हूं, तो पता है कैसे निकाल सकता हूं? मेरे डेटर की जो वैल्यू है ना, 1,20,000 डेटर की वैल्यू, उसको मैं 1 महीने का उधार देता हूं। तो मतलब ये 1 महीने की सेल के बराबर है, तो 12 महीने की सेल हो गई 14,40,000। ये मेरी क्रेडिट सेल है। सिमिलरली मैं क्रेडिट परचेज भी निकाल सकता हूं। क्रेडिट परचेज कैसे निकाल सकते हो सर? मेरे क्रेडिटर की वैल्यू है 1,20,000 और उसे मैं 2 महीने का उधार लेता हूं उनसे, मतलब ये 2 महीने की परचेज के बराबर है। तो 12 महीने की कितनी हो गई? 7,20,000। लो, मैंने क्रेडिट सेल निकाल ली, क्रेडिट परचेज निकाल ली। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन ऐसे ही करा था, याद करो। क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है इतने महीने का उधार। अगर आप डेटर को 1 महीने का उधार दे रहे हो, तो जो डेटर की अमाउंट है ना, वो 1 महीने की सेल के बराबर है। और क्रेडिटर से अगर 2 महीने का उधार ले रहे हो, तो ये 2 महीने की परचेज के बराबर है। तो अगर ये 1 महीने की है तो 12 महीने की क्या होगी, और अगर ये 2 महीने की है तो 12 महीने की क्या होगी? बच्चों वाली चीज है यार ये। हमने कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में। और कोई जानकारी? स्टॉक मेंटेन्ड एट सेम लेवल थ्रू आउट द ईयर। कह रहा है स्टॉक को सेम लेवल पे मेंटेन किया है। यानी अगर आपका ओपनिंग स्टॉक 80,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी 80,000 है। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक अगर 80,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी 80,000 है। क्वेश्चन ने बोला है ऐसा, मैंने थोड़ी बोला है, क्वेश्चन ने बोला है। आगे पढ़ो। और कोई जानकारी? कैश सेल 20% है टोटल सेल की। भाई कह रहा है कैश सेल 20% है टोटल सेल की, यानी टोटल सेल हमारी कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल के बराबर होते हैं। अगर ये एक्स है और ये 20% ऑफ टोटल सेल है, और ये मेरे को 14,40 पता है। आप इतना तो जानते ही हो ना, एक्स निकालना, मैथ्स आती है ना। आप लोग मैथ्स वाले बच्चे हो, शिवानी मैम को गर्व है आप पे, तो आप मेरा एक्स तो निकाल ही दोगे। हाँ या ना बोलो, एक्स तो निकाल ही दोगे यार।
एक्स 14,40,000 डिवाइड बाय 0.1, 18 लाख रुपए की आ रही है मेरी टोटल सेल। और मैं अगर इसके टुकड़े करूं तो कैश सेल कितनी हो गई? जो जो पॉइंट वो मुझे बोले जा रहे हैं मैं सॉल्व करे जा रहा हूं। 20% यानी 360, और क्रेडिट सेल हो गई 1440। सही है जी? आया ना बोलो? पक्का? और कोई जानकारी? जो जो मुझे पॉइंट दे रहा है बस मैं वो पॉइंट सॉल्व कर रहा हूं। चलूं आगे। ऑल परचेज आर क्रेडिट बेस ओनली, कह रहा है सारी परचेज क्रेडिट है, कैश परचेज है ही नहीं। इसका मतलब अगर मैं टोटल परचेज की बात करूं, टोटल परचेज की बात करूं तो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज में कैश परचेज 0 है, क्रेडिट परचेज 720 है, तो टोटल परचेज 720 है, कैश परचेज है ही नहीं। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? सबसे मजेदार पॉइंट तो अब आने वाला है, सबसे मजेदार पॉइंट, सबसे मजेदार पॉइंट। क्या पॉइंट? कह रहा है जी करंट रेशो जो साल के एंड में है वो एग्जैक्टली 2 है। करंट रेशो का फॉर्मूला जानते हो ना, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यानी वो कह रहा है साल के एंड में करंट रेशो, साल के एंड में करंट रेशो साल के एंड में एग्जैक्टली 2 है। और आप जानते हो करंट एसेट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग करंट एसेट अपॉन में क्लोजिंग करंट लायबिलिटी। सर आप ये क्लोजिंग क्यों लिख रहे हो? बाबू उसने बोला है ना कि मार्च में ये करंट रेशियो 2 है, साल के शुरू में करंट रेशियो 2 नहीं है, साल के लास्ट में करंट रेशियो 2 है, ये बोल रहा है वो। आप मुझे बताना करंट एसेट में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास एसेट के नाम से कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर है। तो क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग बैंक प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डेटर, ये मेरी सारी करंट एसेट है। अपॉन में करंट लायबिलिटी के नाम से मेरे पास बस एक ही चीज है, क्लोजिंग क्रेडिटर। ये 2 के बराबर है एग्जैक्ट। क्या आप इनकी वैल्यू भर सकते हो? ये सबसे बढ़िया पॉइंट है जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं इस समय, सबसे बढ़िया पॉइंट है ये, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। क्लोजिंग कैश बताना कितना है जी? 0। क्यों बताना, क्यों कैश 0 क्यों है ये बताओ? क्लोजिंग कैश 0 क्यों है ये बता दो बस। कैश का क्लोजिंग 0 क्यों है? क्या किसी के पास इसका रीजन है? कैश का क्लोजिंग 0 क्यों है? कोई बता सकता है? मैं आगे बढ़ने से पहले पूछ रहा हूं। कैश का क्लोजिंग 0 क्यों है? कोई बता सकता है? आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आप में से कौन एक्टिव है, आप में से कौन बता पाएगा कैश का क्लोजिंग 0 क्यों है? साल के एंड में कैश का क्लोजिंग 0? अरे भाई पैसा जल गया था। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। साल के एंड में पैसा जल गया था भाई, कैश का क्लोजिंग 0 ही है। क्या आपके पास क्लोजिंग बैंक है? जी नहीं, मेरे पास क्लोजिंग बैंक नहीं है। क्या आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है? जी हाँ, 80,000, ये रहा, ये देख, क्लोजिंग स्टॉक 80,000। फिफ्थ नंबर पे। क्या आपके पास क्लोजिंग डेटर है? जी हाँ, ये रहा फर्स्ट नंबर पे, क्लोजिंग डेटर 120। अपॉन में क्लोजिंग क्रेडिटर, क्या आपके पास क्लोजिंग क्रेडिटर है? जी हाँ है, सेकंड नंबर पे, क्लोजिंग क्रेडिटर भी 120, इक्वल्स टू 2। यानी कि 2 लाख प्लस क्लोजिंग बैंक इक्वल्स टू 240, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोजिंग बैंक इक्वल्स टू 40,000। ये ढूंढ लिया मैंने करंट रेशो से। इससे बढ़िया क्वेश्चन ना, ऐसा क्वेश्चन पूरे स्टडी मटेरियल में नहीं है। इतना शानदार क्वेश्चन है ये, इतना शानदार, देखो इतना शानदार कि बैंक का क्लोजिंग ढूंढ दिया मैंने आपको 40,000, बैंक का क्लोजिंग गायब था, ढूंढ दिया। भाई जब कैश का क्लोजिंग 0 है, बैंक का क्लोजिंग मुझे नहीं मालूम, स्टॉक का क्लोजिंग मुझे मालूम है, डेटर का क्लोजिंग मुझे मालूम है, क्रेडिटर का क्लोजिंग मालूम है, और ये सब 2 के बराबर है, तो क्लोजिंग बैंक निकल गया। हाँ, आगे बढ़ो। और कोई जानकारी? कह रहा है जी टोटल एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इज 5 लाख। कह रहा है एक्सपेंस का टोटल 5 लाख रुपए है डेप को छोड़ के। अच्छा, इसमें ना मैंने एक लाइन मिसिंग है, मैं लिख देता हूं।
कॉमा, आपके पास अगर ये है तो लिख लेना, हाफ पेड इन कैश एंड बैलेंस बाय चेक। ये लाइन ना इसमें लिखनी थी, लिखी हुई नहीं हुई, मिसिंग है, लिख लेना। ये लाइन इसमें गायब है, ये ऐड कर लेना, ये लाइन गायब है। पता है क्या लाइन है? कह रहा है टोटल एक्सपेंस है 5 लाख, जिसमें से आधे कैश में दिए हैं, आधे चेक से दिए हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इस 5 लाख को पेमेंट करने में एक्सपेंस डेबिट टू कैश टू बैंक दोनों में, 5 लाख में 2.5 लाख कैश से दिया है, 2.5 लाख चेक से दिया है। ये लाइन मिसिंग है यार, ये लाइन मिसिंग है, मुझे पता है इस क्वेश्चन में मिसिंग है। डेप्रिसिएशन लगनी है 10% फिक्स्ड एसेट पे, याद रखना। कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन पढ़ो। पेमेंट टू क्रेडिटर इंक्लूड 1 लाख बाय कैश। क्रेडिटर को जो पेमेंट करी है उसमें से 1 लाख कैश में है, बाकी चेक से है। क्रेडिटर टू कैश टू बैंक, दोनों से पेमेंट है, लेकिन कैश से 1 लाख है, बैंक से पता नहीं, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। डेटर से जो पैसा आया उसमें 11,80,000 चेक से है। इसका मतलब बैंक डेबिट, कैश भी डेबिट टू डेटर। तो डेटर से जो पैसा आया वो 11,80,000 चेक से आया। बैंक कैश से अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन कैश से आया है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक टू कैश। ड्रॉइंग्स करिए 1 लाख रुपए की, ड्रॉइंग टू बैंक, ड्रॉइंग टू बैंक। फिक्स्ड एसेट खरीदी है चेक से, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। जी। आपसे कह रहा है जो कैश जला उसको पीएनएल में डाल दिया, बस। अब बस आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। कुलदीप कह रहा है भाई सर कैश को जीरो क्यों लिया? कुलदीप जी आपने क्वेश्चन की पहली लाइन नहीं पढ़ी थी? फायर अकर्ड ऑन 31 मार्च, जिसकी वजह से सारा कैश जल गया, तो क्लोजिंग का कैश जीरो है क्योंकि सारा जल गया। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, तो मैंने सारी मार्किंग कर दी है, सारी मार्किंग। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लिए हैं। अब मुझे ट्रेडिंग पीएनएल बनाने से पहले कौन कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा? कैश का लेजर, बैंक का लेजर, डेटर का लेजर, क्रेडिटर का लेजर। ये 4 लेजर बनाऊंगा तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, आज मैडम की क्लास है 9 बजे, है ना? तो हम फ्राइडे को इस चैप्टर को पूरा कंटिन्यू कर लेंगे। फ्राइडे को जो मैंने वन वो डाला होगा ना 101, उसको आगे शिफ्ट कर लूंगा, फ्राइडे को पहले इसे कर लेंगे। फ्राइडे 101 का नाम चेंज करके मैं ये कर दूंगा। एक बार फुल स्क्रीन पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप इसको कंप्लीट करने का ट्राई करना। मैं आपको फ्राइडे इसे कंप्लीट करके दिखाऊंगा, लेकिन आपसे अगर हो सके तो ट्राई करना। आपसे, सत्यम जी अगर लाइन को आपने ध्यान से पढ़ा हो ना, तो उसमें लाइन में लिखा है कि डेटर से जो पैसा आया उसमें से इतना बैंक से आया है, तो इस लाइन का मतलब ही क्या है कि अगर इतना बैंक से आया है तो मतलब कुछ कैश से भी आया है। एक बार स्क्रीनशॉट लेके ट्राई करना, नहीं तो फ्राइडे में कराऊंगा। दूसरे पेज का ये ट्राई, ये स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे पेज का ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ये पहले पेज का स्क्रीनशॉट लो, ये दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया, दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया। एक बार इसका भी ले लो जो मैंने अभी तक सॉल्व किया है, मैंने अभी तक ये सॉल्व किया है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सॉल्व किया अभी तक। ठीक है, और अगले पेज पे एक चीज और है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। इस क्वेश्चन को ट्राई करना। तो इस बार 101 में सिंगल एंट्री 2 दिन की जगह 3 दिन चला, क्योंकि आपने बीच में एक एनपीओ का क्वेश्चन का 1 घंटा मेरा पिछली बार खराब कर दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे एनपीओ का क्वेश्चन कंटिन्यू, इसी का क्वेश्चन कंटिन्यू। और मेरे पास इसका ना भी क्वेश्चन नंबर 1 भी बच गया है। क्वेश्चन नंबर 1 भी बड़ा शानदार है, तो मेरे को लग रहा है फ्राइडे मुझे यही कराना पड़ेगा, डोंट वरी। एक क्लास में बीच में एक्स्ट्रा कोई डाल दूंगा। 101 की एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि फ्राइडे की कुछ और चैप्टर लिखा हुआ है मैंने, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है जी, कोई दिक्कत? खाना बोलिए। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको अगली कक्षा में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें। मैम की क्लास का टाइम हो गया, टाटा बाय बाय, हम मिलते हैं फ्राइडे को, इसे कंप्लीट करेंगे।